अभिक्रियाओं के प्रकारों के अंतर्गत उपचयन या ऑक्सीडेशन एवं अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जान लें। तो परंपरागत परिभाषा के आधार पर हम सर्वप्रथम ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे, उसके पश्चात इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो परंपरागत परिभाषा के आधार पर ऑक्सीजन या कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, कंडीशन ऑक्सीजन जुड़ेगी या कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व, जैसे हम ले लेते हैं यहां पर जैसे क्लोरीन। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण होगा। यहां पर लिख लेते हैं हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। याद रखने के आधार पर तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। इसी प्रकार से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व धन विद्युतीय तत्व का निकलना जैसे हम ले लेते हैं यहां पर पोटेशियम एक उदाहरण के तौर पर। तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निकलना, चारों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन होगा या उपचयन होगा। जस्ट इसका अपोजिट, जो निकल रहे थे वह जुड़ेंगे और जो जुड़ रहे थे वह निकलेंगे, तो हो जाएगा अपचयन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीजन यहां पर जुड़ रहा था तो रिडक्शन में निकलेगा, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था तो रिडक्शन में निकलेगा, और हाइड्रोजन और धन विद्युतीय तत्व निकल रहे थे तो ये जुड़ेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहां पर हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। जैसे हम पुनः ले लेते हैं पोटेशियम। पोटेशियम धन विद्युतीय है तो हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, रिडक्शन या अपचयन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, जैसे कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व ले सकते हैं ऑक्सीजन परिवार से, हेलोजन परिवार से, पुनः हम ले लेंगे जैसे क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन या उपचयन की जो कंडीशन है वो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व के जुड़ने के आधार पर, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व के निकलने के आधार पर है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना, अपचयन होगा। तो ये चारों ही कंडीशन याद रखना आसान है। इनके आधार पर हम परंपरागत तरीके के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला उदाहरण लेते हम Mg प्लस O2 एरो MgO। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। बैलेंस कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मैग्नीशियम के साथ, तो यहां पर हमने कंडीशन देखी ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, तो यह अभिक्रिया होगी ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से Mg प्लस
Cl2। सेकेंड एग्जांपल, तो बनने वाला उत्पाद होगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ में जुड़ रहा है, हमने कंडीशन लिखी थी ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। तो क्लोरीन ऋण विद्युतीय है, तो ऋण विद्युतीय तत्व मैग्नीशियम के साथ में जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीकरण, क्लोरीन जुड़ा तो ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से और अन्य उदाहरण ले लेते हैं। 2HI एरो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में I2 प्लस H2 हाइड्रोजन का त्याग, हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन निकलेगा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण। तो उदाहरण लिया हमने, इन उदाहरणों के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं तीनों ही कंडीशन में प्रकार है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। उदाहरण के माध्यम से इसे भी हम जानेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, 2C प्लस H2 कोक के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएं, तो बनने वाला उत्पाद होगा C2H2। हाइड्रोजन का योग हम यहाँ पर देख रहे हैं, हाइड्रोजन का योग क्या होगा? रिडक्शन। तो होने वाली अभिक्रिया रिडक्शन होगी या अपचयन होगी। अन्य उदाहरण ले लेते हम। ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएं, तो बनने वाला उत्पाद होगा Zn प्लस CO। ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और जिंक अलग हो जाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है। ऑक्सीजन का निकलना क्या होगा? रिडक्शन या अपचयन। इस प्रकार से हमने ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में